ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। है। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, और भगवद गीता से हमने प्रस्तावना पढ़ लिए हैं, और अभी हम लोग चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। भगवद गीता चैप्टर 1 और अध्याय 1 और श्लोका 1। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने जो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, इसी दिन के लिए एक्चुअली पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे समझ लीजिए, कि भगवत गीता को अच्छे से समझ पाए ना। बैकग्राउंड में हमने सारी छोटी पुस्तकें पढ़ी विगत 3 साढ़े 3 4 सालों में, और अभी ये जो है हम लोग को बहुत ही बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमको भगवत गीता पढ़ने सुनने का मौका मिल रहा है ना। तो इसीलिए हमको और हाँ माता जी। तो हमारा बहुत सौभाग्य है, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इसको हम लोग डीप डाइव, विद्या बालन। इसको हम लोग बहुत ही डीपली इसको हम लोग पढ़ेंगे, और इसको एक एक चीज़ों को, एक एक शब्द को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ना, बहुत ही फेमस श्लोक है। बार बार इसको हम लोग बोलते हैं ना, बार बार इसको बोलना भी चाहिए, और ऐसी श्लोकों को याद करते रहना चाहिए। और ये धृतराष्ट्र ने यही एक ही श्लोका बोला है पूरे भगवत गीता में, तो ये श्लोका भी स्पेशल है क्योंकि धृतराष्ट्र के मुख से निकला है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। फिर इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी देखते हैं। धृतराष्ट्र उवाच मतलब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता समवेताः, इसको ऐसे पढ़ते ना, जब जहां भी ये रहता है विसर्ग तो हा लगा देते हैं ना। समवेताः, एकत्र, समवेताः मतलब एकत्र, युयुत्सवः, वह देखो वह, अगर आ है तो आह, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, मामका मामकाह मेरे पक्ष पुत्रों, पांडवाह पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत क्या किया, संजय हे संजय। तो हम लोग अभी इसका मीनिंग देख रहे हैं ना, इसका अर्थ देख रहे हैं इस श्लोक का, कि भावार्थ भी बोल सकते हैं इसको। भावार्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हम्म, हम्म, ना, ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, क्या है संजय से बोल रहे हैं कि क्योंकि संजय देख रहे थे युद्ध भूमि में क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में ना। उनको दिव्य चक्षु मिला था। किसने दिया था दिव्य चक्षु? दिया था व्यास देव ने ना, व्यास देव ने उनको दिया था दिव्य चक्षु।
धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और इसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है ना। साक्षात भगवान कृष्ण ने गीता सुनी कौन? अर्जुन ने, और इसका उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार का स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना ना, विदाउट सेल्फिश मोटिव्स ना, बिना किसी अपने निष्काम भाव से, मतलब करना चाहिए ना, अपना स्वार्थ के लिए नहीं ना, निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। देखिए मतलब कितना हाई लेवल का ये भगवत गीता है जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और समझने वाले हैं ना। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना हाई लेवल का ये है। ठीक है, तो ना समस्त शास्त्रों कहा है कि समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। जिसको इसको समझने का क्या मिलता है? सौभाग्य मिलता है। और कैसा? निजी स्वार्थ से रहित ना। निजी स्वार्थ मतलब क्या है कि मुझे थोड़ा फायदा हो जाए, थोड़ा धन मिल जाए ना, सुंदर स्त्री मिल जाए ना, मतलब सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, ऐसी कामना से, मतलब अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम कुछ तो निजी स्वार्थ रख रहे हैं ना। लेकिन स्वार्थ क्या होना चाहिए? बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम पढ़ रहे हैं ना। हमारा ये अगर स्वार्थ रहेगा ना, मतलब कोई भी स्वार्थ ना हो, खाली एक ही स्वार्थ हो, भगवान की प्रसन्नता बस ना। आध्यात्मिक स्वार्थ ना, कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, ये स्वार्थ से कि हम पढ़ें इसको, तो इसको आध्यात्मिक स्वार्थ कहा जाएगा। हाँ, इसको तो इसलिए निजी स्वार्थ मतलब खुद के फायदे के लिए ना करके, भौतिक लाभ की इच्छा से ना पढ़ें। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। हाँ, किससे? क्योंकि भगवान के साक्षात मुख से निकला है ना। जब भगवान के मुख से निकला है तो वो क्या हो गया? एब्सोल्यूट ट्रुथ ना। भगवान स्वयं सत्य की महा वो है ना, मूर्ति है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है ना। तो ये भगवान के मुख से निकला, इसलिए आस्तिक, आस्तिक नास्तिक ना। आस्तिक मतलब जिनका भगवान में विश्वास होता है, वही आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र त- हम्म महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं महान दर्शन के मूल सिद्धांत वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। कितना बड़ा सौभाग्य है ना कि भगवान स्वयं उपस्थित है और स्वयं पथ दिखा रहे हैं। हम्म पथ प्रदर्शन ना, ऐसे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था ना, डाउटफुल था। अतः इसी संदेह के कारण उसे उसने अपने सचिव से पूछा। सचिव मतलब जो संजय, संजय को सचिव कह रहे हैं ना, सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया। यह आश्वस्त वो आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो।
अतः वो युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा तथा पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। हम्म। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है ना। क्योंकि वो क्या था, धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्रे, और धर्म क्षेत्रे बोला गया है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि इसमें बोला गया है कि माम कहा पांडवाश्चैव ना, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र ना, यहीं पे उसने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया ना। जबकि पांडु के पुत्र ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था ना, क्योंकि अभी वही पिता था उनका, क्योंकि पांडु तो जीवित नहीं थे ना। लेकिन क्या किया, पहले से ही वो कैसा था कि लोभी था ना, अपने ही पुत्र को पूरा दिलाने के वो चक्कर में था ना। पहले से ही उसका मतलब क्या हो गया कि अपने खुद के फायदे के बारे में सोचने लग गया ना। ना वो आसक्त था, और उसकी वजह से क्या हुआ, गलतियों पे गलती वो करते गया, करते गया ना। तो यहाँ पर एक सबसे बैड पॉइंट ये था कि उसने खुद को और भगो और पांडु के पुत्रों को अलग अलग कर दिया, माम का पांडवाश्चय वो बोल के ना। एक ये पॉइंट था। और दूसरा है कि यहाँ पर ये धर्म क्षेत्र है, तो उसको क्या डर लग रहा था कि कहीं यहीं पे समझौता ना हो जाए। कुछ समझौता ये लोग कर लेंगे, और वो भी डर रहा था कि समझौता ना कर ले। वो चाहता था कि युद्ध होवे ना, और हम जीते, और हमारे पुत्रों के ऊपर ये धर्म क्षेत्र का कुछ ऐसा असर ना हो जाए जिससे कि ये लोग कहीं जाके कुछ समझौता कर लें। ऐसा भी वो डर रहा था, ये भी ना। हम्म। देखो यही दिया है कि कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, तीर्थ स्थल के रूप में। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था ना कि वो क्या है कि ये पुण्य आत्मा थे ना, जो पांडु पुत्र थे, सारे पुण्य पुण्य आत्मा थे। और उसको पता था कि हमारे जो पुत्र हैं कैसे हैं ना, उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि वो भी भली भांति वैदिक सभ्यता से ही आ रहा था ना, कोई अलग जगह से, अलग प्लानिट से तो आया नहीं था धृतराष्ट्र ना। उसको सब पता था, लेकिन बोलते ना कि आसक्ति, अगर हमारी आसक्ति किसी में आ गई तो हम बोलते ना अंधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी दिया है। तो वो आंख से भी अंधा था, और मन से भी, अंदर से भी वो अंधा ही था ना। और इसलिए वो क्या हो गया कि पक्षपाती हो गया ना। वो क्या किया कि अपने बच्चे को गद्दी दिलाने के लिए उसने क्या क्या नहीं कर डाला ना। सब आतताई वाले सारे कार्य कर दिए ना, उन लोग को विष पिलाना, वो लोग को घर में जलाना ना, उसकी पत्नी को चीरहरण होना। तो ये सब सारे आतताइयों वाले सारे कुकृत्य धृतराष्ट्र और कौरवों ने कर डाले ना। ऐसे तो क्यों, क्योंकि वो उसकी आसक्ति थी। इसीलिए हमको किसी में इतना आसक्त नहीं हो जाना चाहिए कि हम अंधे हो जाएं ना। यहाँ पर हमको ये सीख मिलती है।
ना ऐसे नहीं कि अगर हमारा बच्चा अगर कुछ गलत है तो हम उसको बोलें कि ये गलत कर रहे हो, ना कि हम चुप रहें और उसकी गलतियों में हम उसकी मदद करते रहें, हाँ में हाँ भरते रहें। क्यों? क्योंकि अरे अगर मैं इसको कुछ बोल दिया तो ये मेरे को बुढ़ापे में मेरे को तकलीफ देगा ना, ऐसे मन में आता है ना कि अरे इसको कुछ बोलना नहीं, ये तो मेरे को बुढ़ापे में अच्छे से रखेगा, अगर मैं इसको बोल दूंगा तो बुढ़ापे में मेरे को तकलीफ देगा ये। लेकिन अगर लड़का या लड़की जो भी हो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि गलत कर रहे हो, इसको मत करो। तो क्या होगा, वो उसी टाइम रुक जाएगा ना। नहीं तो अगर उसकी गलतियों में हम भरते गए, हाँ हाँ करते गए, बहुत अच्छा गलती कर रहा है कुछ बोल भी नहीं रहे, तो उसको बढ़ावा मिलेगा और बड़ी बड़ी गलतियां वो करने लग जाएगा ना। ऐसे मुझे याद आता है कि हमारे मित्र का एक स्टोरी है कि ऐसी वो मारवाड़ी फैमिली से है, और बहुत यहाँ वहाँ से थोड़ा उसको धन लक्ष्मी मिलती थी, जाके कुछ थोड़ा यहाँ वहाँ जुआ हुआ दोस्त में खेलता था, तो माँ बाप ने उसको रोका नहीं ना, और थोड़ा जीत उसके पैसे उसे लेके आने लग गया। फिर थोड़ा मार्केट में पैसा लगाने लग गया, और मार्केट से पैसा आने लग गया, फिर धीरे धीरे वो कसिनो में जाने लग गया। कसिनो में जाके वहाँ पे उसको एक बार 20,000 मिल गया, घर पे लाके दिया, घर वाले बोले अरे वाह बहुत अच्छा खेल रहा है तू। गया फिर एक बार 1 लाख रुपए लेके आया, गया वापस 5 लाख रुपए जीत के लेके आया ना। कसिनो है गोवा में, इधर सब रहता है ना कसिनो, वहां पे खेल के 5 लाख रुपए लेके आया। फिर क्या हुआ कि गया और फिर उसको फिर वहां पे बड़े बड़े ताज ओज होटल में उसको रहने के लिए देने लग गए। हाँ, और फिर उसका क्या हो गया, उसका मन बढ़ गया, और वो लोग ने उसको क्रेडिट भी देना चालू कर दिया, 10 10 20 20 25 25 लाख का क्रेडिट देने लग गए वो कसिनो वाले। तो एक बार क्या हुआ कि पूरा 1 करोड़ रुपया हार के आया हो। 1 करोड़, सोचिए। तो उसकी माँ बाप ने उसको रोका नहीं, जब वो छोटा छोटा धन लेके आ रहा था ना, पहले ही बोलना चाहिए था भैया गलत करो मत करो। तब उसका इतना मन नहीं बढ़ता था कि जाके 1 करोड़ रुपया हार के आता। हार के आया तो इनका जो घर वीर था सब बेच के कैसे तो करके चुकाया, और वो भी शांति नहीं हुई उसको, वापस 2 साल के बाद फिर गया, फिर 1 करोड़ रुपया हार के आया। सोचिए, ऐसा है ना। तो इसीलिए जो बच्चा छोटा है या बड़ा है, गलती कर रहा है, उसके मुंह पे बोलो कि ये गलत कर रहे हो, ऐसा करना नहीं चाहिए। भले उसके लिए हमको 4 गाली अभी सुन लेंगे चलेगा, लेकिन उसके भविष्य के लिए बहुत वो अच्छा होगा। तो यही धृतराष्ट्र की गलती थी। धृत राष्ट्र, इसका अर्थ ही नाम का था कि जो अपने राष्ट्र में धृत के जैसे चिपका हुआ है। हाँ, एकदम पकड़ के बैठा हुआ है अपने राष्ट्र को, बहुत कड़ाई से। वो छोड़ना ही नहीं चाहता अपना राष्ट्र, उसी का नाम है धृतराष्ट्र। हम्म तो ये है। तो वो पूछ रहा है संजय से, तो अभी संजय क्या कहते हैं हम पढ़ते हैं। संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अभी ये जो ऐसे हलंत इसको कहते हैं, त के नीचे जो है, ये जब आता है तो हमको रुक जाना है। त ऐसे नहीं बोलना है, वचनम अब्रवीत, बस ऐसे करके छोड़ देना है ना। जैसे दुर्योधनस्तदा, हम ऐसे दा ऐसे करते हैं ना, लेकिन जहाँ पे हलंत इसको कहते हैं आ गया, तो हमको उसको वहीं पे कट कर देना है, अब्रवीत, ऐसे रुक जाना है, ठीक है, उच्चारण में। तो ये हमने अभी पढ़ा 1.2, पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। अभी हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टवा, देखकर, तू, लेकिन, पांडव अनिकम, पांडव की सेना को, व्यूढ़म, व्यूह रचना को, दुर्योधन, राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम, शिक्षक गुरु के, उपसंगमय, पास जाकर, राजा राजा, वचनम, शब्द, अब्रवीत, कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों के द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हम्म।
ये भी संजय बता रहे हैं क्या कहे क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। ना देखो, यही जो हम बोल रहे थे कि एक तो जन्म से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो अंधा था, दुर्भाग्यवश ना। इसीलिए हमको आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा नहीं बनना है, वंचित नहीं रहना। हमारे पास कोई भी चीज देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सारी चीजों को अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो भौतिक मतलब क्या है? माया ना। जो गलत है उसको सही समझना ना। अगर जो भौतिक दृष्टिकोण से देखेगा तो गलत को सही समझेगा ना, और सही को गलत समझेगा। तो यही है। तो इस क्या यहाँ पर क्या कहा गया है? दुर्भाग्यवश ना। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होता है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। हम्म। सोचिए, धृतराष्ट्र कौन था ना? बड़ा राजा था। उस समय का पूरा जो भारतवर्ष, मतलब उस समय ऐसे नहीं कि चाइना जापान सब, पूरे पृथ्वी का राजा के रूप में हम कह सकते पूरे थे वो। धृतराष्ट्र। और उनको यहाँ क्या कहा गया है? दुर्भाग्यवश बोला गया है। हाँ, कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे थे ना। धर्म क्या है? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म साक्षात भगवान की वाणी है। चूंकि वो भगवान की वाणी को तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे ना, तो इसीलिए वो धर्म के मामले में भी वो अंधे थे ना। भगवान की वाणी क्या है? भगवत गीता, यही धर्म की वाणी है ना। धर्मंतु साक्षात भागवत प्रणीतम। हम्म। फिर भी उसे तीर्थस्थल के प्रभावों के विषय में संदेह था ना। फिर भी उसको संदेह था। उसको पता था कि समझौता नहीं होगा, क्योंकि हमारे पुत्र कैसे, उसको पता था ना। हमारे पुत्र पवित्र नहीं है, लेकिन पांडव के पुत्र पवित्र थे ना। फिर भी उसे तीर्थस्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हम्म। ना, एक्चुअली ये कूटनीति थी उसकी, जाके उसको थोड़ा पिन करना था उसको। उसको थोड़ा अपने जो द्रोणाचार्य है उनको गुस्सा दिलाना था कि देखो, तुम्हारा शिष्य तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। और ये सब अभी आगे के श्लोक में बोलेगा वो। किसको? द्रोणाचार्य को। और इसमें क्या बता रहे हैं कि वो राजनीतिज्ञ, क्योंकि राजनीतिज्ञ मतलब क्या है कि सही गलत करना ना, वही राजनीति है ना। गलत चीज को सही दिखा देना, सही बताना, यही राजनीति है ना। तो राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। उसको राजनीति तो आती थी, क्या क्या सब नहीं किया ना दुर्योधन ने। सही जो सही को झूठ बनाने के लिए, झूठ को सही बनाने के लिए, यही राजनीति है। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तो आज हम लोग यहीं तक 2 श्लोक करते हैं। आगे का हम लोग कल करें। कितना बज रहा है? 3 मिनट बाकी है। किसी को कोई कमेंट देना है या कुछ बताना है इसके ऊपर या? हम्म। तो हमने आज 2 श्लोक पढ़े। पहला श्लोक हमने पढ़ा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा
संजय उवाच, पहला धृतराष्ट्र उवाच था, फिर सेकंड संजय उवाच। पहले में देखा हमने कि कैसे जो धृतराष्ट्र है वो उनसे पूछ रहे हैं ना कि मेरे और पांडु के पुत्रों में वहां पे उन्होंने क्या किया। तो इसमें उनका सब बताया गया ना कि कैसे वो दोनों को खुद को सेपरेट किया ना, पांडु और खुद के पुत्र को अलग अलग बोल के उसने वो किया। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे था कि जो वो जानता था कि ना धान के खेत से जैसे अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, इसी प्रकार इस कथा से आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां पे क्या होगा, वहां पे अधर्म हारेगा ही हारेगा ना। तो ऐसे ही जैसे धान के खेत में से मतलब बोलते हैं ना खराब खराब पौधे उग आते हैं अपने आप ना, तो उनको क्या करते हैं, उनको उखाड़ा उखाड़ा जाता है जिससे कि वो धान के पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। तो वैसे ही जहाँ पे श्री कृष्ण है वहां पर फिर धर्म की स्थापना ही होगी ना, और धर्म की जब स्थापना होगी तो अधर्मियों का नाश होगा। तो वही भगवत गीता में मतलब बोले हैं, और यही कुरुक्षेत्र में हुआ ना, सारे सारे अधर्मी मारे गए। वैसे तो देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो कोई मारा तो नहीं जाता है ना, शरीर मरता है ना, आत्मा तो मरती नहीं है। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि सब लोग का मतलब कल्याण ही हुआ, क्योंकि कृष्ण भगवान के सामने उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। तो वो लोग का मतलब ये ऐसे नहीं कि वो लोग का एकदम खराब हो गया, वो लोग का एकदम सब अच्छा ही हुआ, सारी आत्माओं का। ऐसा भी है। लेकिन ये सब कैसा है, भगवान को ये लीला करनी थी ना, बताना था कि क्या होता है जो अधर्मियों के साथ में खड़ा होता है ना, अधर्मियों का कैसे नाश होता है, ये बताया उन्होंने यहाँ पर। हम्म। अब ऐसे नहीं कि वो लोग सब लोग चले गए भगवत धाम ना, नहीं, वो लोग भी मतलब स्वर्ग लोक ऐसे ऐसे सब जगह गए होंगे, क्योंकि वो लोग भगवान को भगवान नहीं मान रहे थे ना। और जब तक भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, जब तक भगवान की हम सेवा नहीं करेंगे ना, हरितोषणम जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। हाँ, इस भौतिक जगत में ही हमको घूमना है, ठीक है। इसीलिए हमको हरितोषणम ना, हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग सबकी बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हरि तोषणम नहीं कर रहे हैं तो सेवा हमारी कोई काम की नहीं है ना? माँ बाप की सेवा कोई काम की नहीं है। अगर माँ बाप जो हैं वो हरि भक्त हैं, वो हरि की खूब सेवा कर रहे हैं ना, बिना किसी हेतु के बहुत सेवा में लगे हुए हैं, और अगर हम ऐसे माता पिता की सेवा करते तब हमारा कल्याण जरूर होना ही होना है ना, क्योंकि वो लोग हरितोषणम में लगे हैं और फिर हम उनकी सेवा कर रहे हैं जिससे कि वो लोग अच्छे से और सेवा करें ना। तो ऐसा है, इसको हरितोषणम कहते हैं कि हरि का तोषण कर रहे हैं हम लोग, पोषण कर रहे हैं हरि का। हम्म। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, हम लोग अभी कल मिलेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सबको। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।